नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 3 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चार ऑप्शन है: अर्जुन सिंह, अवनीश त्यागी, सोनेंद्र प्रताप, कौस्तभ चटर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर फोर्थ ऑप्शन यानी कौस्तभ चटर्जी बिल्कुल सही है, जिनकी इमेज ये दे रखी है। यानी कौस्तभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि MPL 59 यानी 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान नई दिल्ली में हासिल की है। 19 वर्ष की ये इनकी उम्र है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। यह विश्व चैंपियनशिप के अतिरिक्त ग्रैंड मास्टर एक टॉप टाइटल है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 2500 से अधिक FIDE रेटिंग और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल करने होते हैं, तब यह उपाधि या टाइटल मिलता है ग्रैंड मास्टर का। इसे हासिल करने के बाद यह टाइटल जो है खिलाड़ी यानी प्लेयर है उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौस्तभ चटर्जी, फोर्थ ऑप्शन सही बिल्कुल। अगला, हाल ही में पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? चार ऑप्शन है: अल नासर, मैनचेस्टर, अल शबाब, अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन अल नासर बिल्कुल सही है, जो कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि सभी लोग इन्हें जानते हैं, इनकी इमेज ये दे रखी है। और ये इससे किससे जुड़े गए हैं? अल नासर, जिसकी इमेज ये दे रखी है, यानी सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर, इससे ऑफिशियल रूप से ये जुड़ गए हैं। अल नासर ये सऊदी अरब का है। किसका? सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है जो रियाद में स्थित है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। यह सऊदी अरब का एक अब तक का सबसे सफल फुटबॉल क्लब है। डोमेस्टिक लेवल पर क्लब ने 9 प्रीमियम लीग खिताब जीते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन अल नासर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य ने की है? चार ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर फोर्थ ऑप्शन यानी गुजरात बिल्कुल सही है। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF की फुल फॉर्म है, यानी मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। किसने की? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि IVF मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेयरी, कौन कौन? भारत सरकार और अमर डेयरी के एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया है। इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीकी उपलब्ध कराने की काम शुरू हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर फोर्थ ऑप्शन गुजरात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है? इस पोस्ट को ग्रहण किया है। चार ऑप्शन है: पंकज मोहन सिन्हा, राजीव कुमार, पंकज चोपड़ा, अनिल सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन यानी पंकज मोहन सिन्हा बिल्कुल सही है। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को ग्रहण कर लिया है। यह एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से स्नातक यानी ग्रेजुएट हुए हैं। यह जून 1985 में एक लड़ाकू फाइटर प्लेन विमान पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। एयरफोर्स यानी एयर मार्श पंकज मोहन सिन्हा को अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने एयर मार्शल एक प्रभाकरण का स्थान लिया है। किसका? प्रभाकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर पंकज मोहन सिन्हा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी यानी स्टॉप लगा दिया है? चार ऑप्शन है: रूस, भारत, अमेरिका, चीन।
इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन रूस बिल्कुल सही है। यानी रूस सरकार ने उन देशों और कंपनियों को तेल की सप्लाई पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है जो यूक्रेन में मास्को के हमलों के जवाब में पश्चिमी देशों के प्राइस कैप यानी इसकी किसे कहते हैं प्राइस कैप को मूल्य सेवा के समर्थन में थे, जो इसके समर्थन में थे उन पर रोक लगा दी है किसने? रूस सरकार ने। रूस सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक है। किस किस का? सबसे बड़ा तेल निर्यातक और सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन रूस बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी थर्ड ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। यानी प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन इन्होंने करेंगे किया है, जिसे अनुमानित लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जोका डायमंड हार्बर रोड, किस पर? जोका डायमंड हार्बर रोड कोलकाता में विकसित किया गया है। यह संस्थान देश में जल सफाई और स्वच्छता वॉश पर प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करेगा। किस पर? जल सफाई स्वच्छता। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है, परमिशन दी है? चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर फोर्थ ऑप्शन इन भारत बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने गेमिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता यानी परमिशन दे दी है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय की निगरानी में ई स्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। किसके? युवा मामलों और खेल मंत्रालय की निगरानी में अब ई स्पोर्ट्स का ख्याल रखा जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। ई स्पोर्ट्स क्या है? ऑनलाइन गेमिंग इवेंट है जिसमें पेशेवर वीडियो गेम खिलाड़ी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करते हैं, जिसकी लोकप्रियता और व्यापकता इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक इसे देखते हैं। जैसे कि एक इमेज दी रखी है जिसमें ऑनलाइन बच्चे ये गेम खेल रहे हैं। ये एक ऑनलाइन गेम जो लोग खेलते हैं इसकी प्रशंसा यानी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा ऑप्शन भारत बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइवैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? यह एक रोग है डाइवैक। इस पर चार ऑप्शन है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही है। यह डाइवैक बीमारी देश में पहली बार 1990 दशक यानी सन 1990 में उत्तराखंड के देहरादून में सामने आई थी और उसके बाद देहरादून के बाद उसे 2019 में तेलंगाना में ही देखा गया था। लेकिन अभी हाल ही में नीम के पत्तों पर डाइवैक रोग लग गया है, जिसके तेलंगाना की जो कि एक इमेज दे रखी है। ये नीम के पत्ते हैं जिसमें पीले पीले और ये रेड यानी ये पत्तियां इसमें सूख जाती हैं, प्लस इनकी जो टहनियाँ हैं ये भी सूख जाती हैं नीम के पेड़ के। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए के क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है, यूको बैंक, एसबीआई, पीएनबी, यस बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूको बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा कर दी है मार्च 2023 तक। अब क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर दी है जिसमें रुपए एक कार्ड है जिसमें तीन तरह के कार्ड होते हैं, वीज़ा, मास्टर और रुपए, जो कि इस बैंक ने इस कार्ड को रुपए कैटेगरी वाले कार्ड को न जारी करने की घोषणा कर दी है मार्च 2023 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर यूको बैंक पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न, हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? चार ऑप्शन है, अहमदाबाद, असम, जयपुर, पुणे।
इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन इन असम बिल्कुल सही है। यानी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी IREC यानी REC लिमिटेड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 28 दिसंबर को असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? आनंदपुर गांव। इस कार्यक्रम में यूटिलिटी अधिकारियों द्वारा बिजली के उपभोक्ता अधिकारी बिजली के लाभों और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के लिए साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन असम बिल्कुल सही है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।